गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स हम लोग अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अवकलन। ये जो पूरा सेशन है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन का, वह हम लोग हिंदी माध्यम में बनाएंगे। यानी किसी भी फलन का अवकलन हमें किस रूप में किया जाता है। ओके, जैसा कि टॉपिक हम लोग को मालूम है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अवकलन। होता क्या है स्टूडेंट्स, हमें एक फंक्शन दिया जाता है, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया जाता है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग फलन कहते हैं। मान लीजिए यदि हम लोग x में कोई चेंज करते हैं तो उसका परिवर्तन हमें किस में दिखता है? y में। तो x में किया गया परिवर्तन अगर हमें y में दिखता हो तो हम लोग क्या कहते हैं इसमें? देखिए, एक राशि y के परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि x के सापेक्ष, यानी y में परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि x के सापेक्ष y का x का अवकलनज या अवकलन गुणांक कहलाता है। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। तो हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक परिवर्तन का दर निकालना है, यानी y के परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि x के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष x का क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अवकलनज या अवकलन गुणांक कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, x में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मान लेते हैं x में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने उसको लिखा है x प्लस का डेल्टा h या डेल्टा x लिख दिया। तो y में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो y प्लस का डेल्टा y लिख दिया। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं इसमें? देखिए, सेकेंड। यदि हम लोग 1 माइनस 2 करें तो हमको क्या दिखाई देगा? देखिए, डेल्टा y यानी 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। यदि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स। जैसे हम लोग डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या दिखाई देगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हम लोग एवरेज रेट कहते हैं, यानी औसत दर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग कहते हैं इसको औसत औसत दर कहते हैं। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म यानी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट यानी सीमाएं, लिमिट डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते टेंडिंग टू क्या हो जाए? जीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना इसमें? देखिए, डेल्टा टी। तो ये जो कहलाएगा स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशिएशन कहलाएगा। डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका देखिए स्टूडेंट्स, क्या चीज? डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक दर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? देखिए इसको तात्क्षणिक तात्क्षणिक दर कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इक्वल टू ये क्या बन जाता है स्टूडेंट? देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाता है। इसी डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं,
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, लिमिट को इस तरह से लिखते हैं एल टी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और करके इस रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन एट, यदि हम लोग किसी फलन का अवकलन अवकलन x इक्वल टू ए पर निकाले, x इक्वल टू ए पर निकाले, तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स कि इस f डैश x के जगह हमें क्या पुट करना चाहिए स्टूडेंट, देखिए a, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस का डेल्टा x, डेल्टा x को स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं, h, छोटा सा परिवर्तन क्या है स्टूडेंट, देखिए h, तो माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाय कितना है स्टूडेंट, देखिए डिवाइडेड बाय डेल्टा x के जगह हम लोग क्या पुट किया है, h। ये स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं जब हमें किसी भी फलन का अवकलन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से x इक्वल टू कितना पे निकालना हो स्टूडेंट्स, देखिए x इक्वल टू a पर निकालना हो। तो जब भी हमें किसी फलन का अवकलन x इक्वल टू a पर निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि f डैश ऑफ x इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h, h हम लोग क्या बोले स्टूडेंट्स, स्मॉल चेंज ऑफ x को स्टूडेंट्स हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, स्मॉल चेंज ऑफ x के जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं h, छोटा सा परिवर्तन को हम लोग s से दिखा रहे हैं। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ परिभाषा, मान लीजिए कि f एक वास्तविक माननीय फलन है, इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु a है, तो a पर f का अवकलन, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है स्टूडेंट, देखे यदि किसी फलन यानी f ऑफ x यानी कि दिया हुआ है y को कितना स्टूडेंट, देखे f ऑफ x दिया हुआ है, यदि इसको हमको अवकलन निकालना हो तो f डैश x, इसका अवकलन का फॉर्मूला हो जाता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x ना लिखे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, h लिखेंगे, माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना है स्टूडेंट, देखे डेल्टा x। यदि इसी का अवकलन यानी a पर fx का अवकलन तो उसको लिखने का तरीका है, देखिए f डैश a इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई h, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई h, डिवाइडेड बाई h। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a पर f का अवकलन, ओके स्टूडेंट्स। एक उदाहरण दिया गया है कि x पर फलन f ऑफ x इक्वल टू 3 का अवकलन ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिखेंगे कि f डैश, फॉर्मूला लगाएंगे f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट, देखिए h। पिछले स्लाइड में स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगर h लिया है तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, h ही लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, h लेना पड़ेगा। पिछले स्लाइड में भी देखते हैं यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें क्या लेना चाहिए, h लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग h के टेंडिंग टू जीरो करेंगे ना, h लेना पड़ेगा, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, a की जगह वैल्यू पुट करते हैं कितना, 2, तो 2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट, देखिए फंक्शन का नाम है 3 और उसके जगह पे हमें क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, a की जगह 2 और प्लस का h माइनस का 3 इंटू में कितना स्टूडेंट, देखिए 2 और डिवाइडेड बाई कितना h। यदि स्टूडेंट्स हम लोग लिमिट की वैल्यू को अगर हम लोग ओपन करें तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा 6 प्लस का 3h माइनस का 6 डिवाइडेड बाई h, 6 से 6 क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए कैंसिल आउट, तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो
3h डिवाइडेड बाई h। क्या एच एच कैंसिल आउट हो गया? तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या दिखाई दिया स्टूडेंट? देखिए 3। कितना दिखाई दिया स्टूडेंट? देखिए 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है x इक्वल टू -1 पर एफ एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं? एफ ऑफ -1 प्लस एच निकाल लेते हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोग स्टूडेंट्स एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग एफ ऑफ -1 प्लस एच निकालेंगे तब फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? -1 प्लस एच। तो 2 इंटू -1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू -1 प्लस एच माइनस का 5 इक्वल टू, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कितना हो रहा है ये। अब ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस का h माइनस का 5। अब स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है यहाँ से हो गया 2 और ये रहा 3। तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, ये रहा माइनस का 6। तो इसे लिखा जाएगा माइनस का 6। अब एच स्क्वायर बनेगा यहाँ से, तो ये रहा 2h²। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो ये 2 टू ज़ 4 माइनस का 4, ये रहा प्लस का 3, तो माइनस का 4 यानी माइनस का h, तो माइनस का h, ये रहा एफ ऑफ -1 प्लस एच। अब एफ ऑफ हम लोग क्या निकालते हैं? -1 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ -1 करेंगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स ऑफ -1 और माइनस का 5। अब चेक करते हैं कितना हो गया। ये रहा 2 और ये रहा माइनस का 8, तो 2 माइनस का 8 यानी माइनस का कितना इसमें देखिए 6। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस का एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो एफ ऑफ स्टूडेंट्स हमें वैल्यू पुट करना है a पे, तो इसको हम लोग एफ ऑफ ए ना बोल के एफ ऑफ एक्स ना बोल के एफ ऑफ ए बोलेंगे। तो एफ ऑफ ए की जगह कितना पुट करना है स्टूडेंट? देखिए -1, तो -1 पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए यानी ए की जगह कितना? -1 डिवाइडेड बाई एच। और जब इसको ओपन करेंगे तो एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h² माइनस h माइनस 6 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई h। अब देख सकते हैं ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h² माइनस h अपॉन h, h से कैंसिल आउट करोगे तो एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा 2h माइनस 1। यदि हम लोग स्टूडेंट्स h की जगह 0 पुट कर ले तो एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट? देखिए माइनस का 1। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। एफ डैश ऑफ h इक्वल टू -1 पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा माइनस का कितना स्टूडेंट? देखिए 1। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? यह भी सिद्ध कीजिए कि एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ यानी 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ -1 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हैं कि क्या हमने एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें निकालने की जरूरत है एफ डैश ऑफ 0 पे वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड लेकर के एफ डैश ऑफ 0 की पे वैल्यू को निकालते हैं। हम लोग एक स्लाइड लेते हैं और एफ डैश ऑफ 0 पे हम लोग क्या करते हैं? एक वैल्यू को निकाल लेते हैं। हम लोग एफ डैश ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इक्व टू, फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इक्व टू 2x
स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। अब हम लोग एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालते हैं, तो इसे लिखना पड़ेगा 2h स्क्वायर प्लस का 3h माइनस का 5। एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो लिखना पड़ेगा 0 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा इसमें देखिए -5। अब हम लोग एफ डैश ऑफ 0 निकालते हैं तो लिखना पड़ेगा इसमें देखिए कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस का एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना इसमें देखिए, डिवाइडेड बाई h। अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बन जाएगा 2h स्क्वायर प्लस का 3h माइनस 5 और माइनस ऑफ -5, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई h। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या h कैंसिल हो गया तो ये बनेगा 2h प्लस का 3। h की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट तो हमारा f डैश ऑफ 0 का जो वैल्यू निकल के आता है वो आएगा कितना इसमें देखिए 3। कितना आएगा इसमें देखिए 3। हमें किसकी वैल्यू निकालना था इसमें देखिए, हमें प्रूफ करना था, प्रूफ डैट कि f डैश ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ -1 इक्वल टू कितना था इसमें देखिए 0। तो यदि हम लोग स्टूडेंट्स LHS ले और f डैश ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ -1 की अगर वैल्यू पुट कर ले तो देखिए कितना आता है, f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 3 और प्लस का 3 इंटू इसका वैल्यू था स्टूडेंट्स कितना माइनस का 1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है इसमें देखिए 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे LHS इक्वल हो रहा है किसके इसमें देखिए RHS के। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 0 पर साइन x का अवकलनज ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को हमने मान लिया है f ऑफ x इक्वल टू कितना साइन x, साइन x। अब f ऑफ 0 प्लस h निकाल लेते हैं। 0 प्लस h निकालने का मतलब स्टूडेंट्स इसे लिखना पड़ेगा साइन h ही लिखना पड़ेगा। f ऑफ 0 निकालते हैं तो 0 निकालने का मतलब होता है साइन ऑफ 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है इसमें देखिए 0। यदि स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला लगाए लिमिट f डैश यानी f डैश x का, तो f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। अब a की जगह स्टूडेंट्स हमें वैल्यू कितना पुट करना है 0, तो f डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h माइनस का 0 डिवाइडेड बाई h। तो स्टूडेंट्स इसका जो निकल के आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एक लिमिट चैप्टर के अंदर कि लिमिट x थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ 0 इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा इसमें देखिए 1। कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 पर फंक्शन 3 का अवकलनज ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट देखिए 3। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ 0 प्लस एच निकाले तब भी हमारा वैल्यू 3 रहेगा, एफ ऑफ 3 प्लस एच निकाले तब भी हमारा वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट देखिए 3 रहेगा, और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकाले तब भी कितना वैल्यू रहेगा स्टूडेंट देखिए 3, और एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकाले तब भी हमारा वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट देखिए 3। यदि ऊपर वाले से स्टूडेंट्स हम लोग एफ डैश ऑफ 0 निकाले तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच। तो आंसर कितना दिखाई देगा स्टूडेंट देखिए 0। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे यदि हम लोग एफ डैश ऑफ 3 निकाले तो इसका वैल्यू हमें कितना दिखाई देगा स्टूडेंट देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच कितना निकल के आएगा स्टूडेंट देखिए 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग एक बात निकाल सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फलन, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू यदि कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है तो उसका जो स्टूडेंट्स एफ डैश ऑफ एक्स होगा वो वैल्यू अपने आप कितना होगा स्टूडेंट देखिए 0 होगा। तो इस वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग याद करेंगे किसी भी कांस्टेंट फलन का यानी कि अचर फलन का
जो अवकलन होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, देखिए 0 होता है, अचर फलन, अचर फलन। तो किसी भी अचर फलन का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो एफ डैश ऑफ एक्स लिखा गया इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 या एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिखा गया। स्टूडेंट्स इसे हम लोग फलन का अवकलन कहते हैं। फलन का क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अवकलन, लेकिन इसका नाम होता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स इसके, देखिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स प्रथम सिद्धांत के द्वारा फलन का अवकलन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग अब इनिशियो मेथड्स भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड्स। ओके, यदि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के तौर पे, हमने y इक्वल टू ई के पावर x लिया। यदि स्टूडेंट्स इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाए, इस y को स्टूडेंट्स हमको क्या बनना चाहिए, एफ डैश ऑफ x यदि हमने e टू द पावर x लिया तो एफ डैश ऑफ x का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 या h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस का e टू द पावर x डिवाइडेड बाय कितना, h। इसको स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यदि ये मल्टीप्लाई में है, पावर मल्टी प्लस में है तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू ई के पावर h माइनस का e के पावर x डिवाइडेड बाय कितना, h। अब स्टूडेंट्स एफ डैश ऑफ x जो निकल के आएगा वो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले लिए, यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट, देखिए h। हम लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ जो h टेंडिंग टू 0 इसका मतलब h वेरिएबल है और x यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है स्टूडेंट, देखिए h क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो e टू द पावर x बाहर हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e के पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि लिमिट में इसका एक फॉर्मूला होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h का फॉर्मूला होता है 1। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू आ गया e टू द पावर h ही आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यदि हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स था तो हमारा अवकलन उसका कितना निकल के आया, ई टू द पावर एक्स से निकल के आया। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट तैयार करते हैं अवकलन के फार्मूलाज का, यानी वो सारे फार्मूलाज हमें इसी अब इनिशियो मेथड से ही ड्राइव होके आएंगे, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव होके आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी जो भी बेसिक फार्मूला है उसे हम लोग याद करेंगे, बट उसका प्रूफ स्टूडेंट्स हमें कहाँ मिलेगा, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। ओके, तो हम लोग कुछ फार्मूला की लिस्ट बनाएंगे,
उस फॉर्मूला को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, याद करेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कुछ फॉर्मूला के अगर लिस्ट बनाया जाए फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, ये आगे भी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा हम लोग हिंट्स देखते हैं। फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का यदि हम लोग फॉर्मूला चेक करें, तो जैसे मान लीजिए यदि हमारा y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ कहीं मिले, तो साइन एक्स का स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा स्टूडेंट, देखिए कॉस एक्स। आप इसका प्रूफ कहाँ से कर सकते हैं, अब इनिशियो मेथड से। मान लीजिए y इक्वल टू लिखा हुआ है a टू द पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकल के आएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर x इंटू में कितना नजर आएगा स्टूडेंट, देखिए लॉग a, लॉग कितना स्टूडेंट, देखिए a नजर आएगा लॉग a। यदि स्टूडेंट्स कहीं पे लिखा मिल जाए y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स कितना होगा, देखिए स्टूडेंट्स n एक्स टू द पावर n माइनस 1। अभी अभी स्टूडेंट्स हमने देखा y इक्वल टू अगर e टू द पावर x है, तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना था स्टूडेंट, देखिए e टू द पावर x ही रहा। यदि मान ले कहीं पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे, तो उसके जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना होगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो पहला फलन लिखा हुआ है कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो बन रहा है वो त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है यानी फंक्शन है। दूसरा जो स्टूडेंट्स लिखा गया है इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल, क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको, चर घातांकी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नाम दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम दे रहे हैं। मान लेते हैं कहीं पे अगर लिखा हुआ मिलता y इक्वल टू लॉग एक्स, तो स्टूडेंट्स इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि फलन के अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग होता है। तो हम लोग बाद में एक फॉर्मूला का लिस्ट बनाएंगे, जैसे अलजेब्रिक फलन का अलग लिस्ट बनेगा, त्रिकोणमितीय फलन का अलग बनेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का अलग बनेगा, लॉगरिथमिक का अलग होगा और एक्सपोनेंशियल फलन का अलग होगा। सारे फॉर्मूलाज को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है, तभी जाकर के हम लोग इसी फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग 2 या 2 से अधिक फलन को जब ऐड किया जाएगा तब उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, जब 2 या 2 से अधिक फलन का सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तब उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाएगा, जब 2 या 2 से अधिक फलन का मल्टीप्लाई किया जाए तब उसका फलन कैसे निकाला जाएगा, जब 2 या 2 से अधिक फलन का डिवाइड किया जाए तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे, वह इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमको लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, देखिए मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के विधि, अवकलन के विधि, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के विधि। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है योग व अंतर का नियम। यदि दो फंक्शन प्लस में या माइनस में दिया जाए, यदि उसका हमको डी बाई डी एक्स निकालना हो यानी अवकलन निकालना हो, तो हम लोग दोनों फलन को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन डी बाई एक्स साइन जी ऑफ एक्स। यदि दो फलन हमें मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाए तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर
पहले को दूसरे को छोड़ेंगे, अब पहले का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करेंगे, अब बीच में किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। सिमिलरली स्टूडेंट्स यदि 3 फलन अगर हमें मल्टीप्लाई में दिया जाए तो पहले 2 को छोड़ेंगे, तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर नेक्स्ट 2 को छोड़ेंगे, अगले का डिफरेंशिएशन, फिर नेक्स्ट 2 को छोड़ेंगे, फिर अगले का डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, मान लेते हैं अगर हमको फलन के साथ एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिफरेंशिएशन साइन से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और उस फलन का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं अदिश गुणन नियम। विभाजन नियम क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मान लेंगे कि जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा जी एक्स को पहले रखते हैं और एफ का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर माइनस एफ एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइडेड बाई जी एक्स का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर। जी एक्स का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको किस फॉर्मूला से देखना है स्टूडेंट, देखिए बीजीय गणितीय फलन का अवकलन। तो बीजीय गणितीय फलन का अवकलन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ फॉर्मूला को याद करेंगे, जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमें n इंटू एक्स टू द पावर कितना मिलेगा, n माइनस 1। मान लेते हैं इस x के जगह पे अगर कोई फलन आ जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी फंक्शन टू द पावर n, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n को बाहर करेंगे, उस फंक्शन टू द पावर n माइनस 1 करेंगे और इस फंक्शन का फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करेंगे। बाद में स्टूडेंट्स इसी को हम लोग श्रृंखला विधि यानी कि इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम, श्रृंखला श्रृंखला नियम कहा जाता है इसको, बाद में इसको पढ़ा जाएगा। मतलब x के जगह पे हमने किसको पुट कर दिया, फंक्शन का, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ x टू द पावर n मानते हुए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, n x टू द पावर यानी फंक्शन टू द पावर n माइनस 1 और फंक्शन का फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है d बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे हमें लिखा हुआ मिल जाए y इक्वल टू रूट एक्स, इस रूट एक्स को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं s टू द पावर 1/2। यदि स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन कर ले तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू जो होगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इस माइनस को स्टूडेंट्स जब हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो बनेगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं किसी के भी पावर अगर 1/2 हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। तो रूट अंडर कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए x हो गया। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली स्टूडेंट देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू लिखा हुआ है 1/x टू द पावर n, तो हम लोग क्या स्टूडेंट्स इसे x टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा माइनस n एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1। यदि स्टूडेंट्स इससे हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो माइनस n एक्स टू द पावर माइनस कॉमन लेते हैं तो n प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 1। इसे अगर डिवाइड में लेके आए तो माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर पॉजिटिव बन जाएगा, n प्लस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें डिफरेंशिएशन मिला कि यदि हमारा फलन 1/x टू द पावर n हो तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1, माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स उदाहरण दिया हुआ है, यदि एफ एक्स इक्वल टू 10x है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फलन के साथ हमें 10 की मल्टीप्लाई है, तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर निकालते हैं और लिखेंगे d बाई डी एक्स, कितना लिखना पड़ेगा x, और x का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर कितना है स्टूडेंट, देखिए 1, तो इसको लिखना चाहिए x टू द पावर अगर n का फॉर्मूला लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n x टू द पावर n माइनस कितना 1। तो सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट्स हमें n की जगह कितना दिखाई दे रहा है 1, तो ये लिखा जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1 माइनस 1 तो 0 बन जाएगा। तो किसी का भी पावर 0 इसका मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स 1, तो हमें यहाँ से एज इट इज वैल्यू दिखाई दे रहा है कितना स्टूडेंट, देखिए क्लियरली 1, तो हमारा आंसर हो गया कितना स्टूडेंट, देखिए 10। ओके, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकल के आएगा इसमें, देखिए 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया इसमें, देखिए 2x। ओके, नेक्स्ट है एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए, एक अचर वास्तविक फलन a के लिए एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, देखिए a, और a हमारा कैसा फलन है यहाँ पे, अचर फलन है, अचर
फलन। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अचर फलन का जो अवकलन होता है वो हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए। अचर फलन का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इस वैल्यू को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखेंगे कि अचर फलन का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स हमें दिया है 1/x। इस 1/x को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो एफ डैश ऑफ एक्स स्टूडेंट्स नजर आएगा -1 x⁻⁻1 प्लस का माइनस का 1। तो इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स -1 x⁻⁻2। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं -1 डिवाइडेड बाई x²। तो ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। नहीं तो स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया जाए 1/x⁻n, तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कितना स्टूडेंट देखिए, -n डिवाइडेड बाई x⁻n प्लस कितना 1। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन हमें दिया हुआ था कितना, फंक्शन दिया हुआ था 1/x। यदि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं बाय यूजिंग एवर फॉर्मूला, तो हमें n की जगह कितना दिखाई दे रहा है 1। तो लिखना पड़ेगा -1 डिवाइडेड बाई x⁻1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें कुछ विशेष फलनों का स्टूडेंट्स हमें अवकलन करना है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो देखिए यहाँ पे अवकलन किस तरह से होगा। जैसे फर्स्ट का यदि स्टूडेंट्स हम लोग सोल्यूशन निकालें तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट का फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x-3। एफ डैश एक्स स्टूडेंट्स हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे दो फलन स्टूडेंट्स किस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस के फॉर्म में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करते हैं, प्लस वाला या माइनस वाला। तो एफ डैश ऑफ एक्स इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका बनेगा 2 × 1 और किसी भी कांस्टेंट का कितना होगा स्टूडेंट 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट देखिए 2। सेकेंड का देखेंगे स्टूडेंट्स कितना देखे, एफ एक्स इक्वल टू हमें लिखा हुआ है 5x³ प्लस का 3x-1 इंटू में x-1। यहाँ पे स्टूडेंट दो फलन का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो एफ डैश ऑफ एक्स नजर आएगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसा, पहला फलन को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनेगा 15x² प्लस का 3, 1 का कितना होगा 0। इसको एज इट इज छोड़ते हैं, फिर माइनस के साथ या प्लस के साथ पहले फंक्शन को एज इट इज छोड़िए तो 5x³ प्लस का 3x-1 और दूसरे फलन का जब हम लोग अपकलन करेंगे तो इससे कितना आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स 1। यदि इसको स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बन जाएगा 15x² प्लस का 3 इंटू x-1 प्लस के साथ 5x³ प्लस का 3x माइनस का 1। आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड में फंक्शन y इक्वल टू मान लेना है, y इक्वल टू कितना x⁻³ इंटू में 5 + 3x, यानी दो फलन का यहाँ पे क्या है स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई है। तो एफ डैश ऑफ एक्स पहले फलन क्या करेंगे तो -3 इंटू x⁻⁻4, दूसरे को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन देते हुए पहले को एज इट इज छोड़ेंगे, दूसरे का अपकलन करेंगे तो 0 प्लस का कितना होगा इसमें देखिए 3। तो ये हमारा निकल के आएगा -3 x⁻⁻4 इंटू में 5 प्लस का 3x प्लस के साथ 3 टाइम्स ऑफ x⁻⁻3। ओके, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू x⁵ इंटू 3 - 6 x⁻⁻9। दो फलन का क्या है इसमें देखिए मल्टीप्लाई है, तो y डैश हो जाएगा कितना इसमें देखिए 5x⁴ इंटू 3 - 6 x⁻⁻9 प्लस के साथ x⁵ इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 × 54 इंटू x⁻10। यदि स्टूडेंट्स से हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो 5x⁴ इंटू में 3 - 6 x⁻⁻9 प्लस के साथ 54 इंटू x⁻का कितना है इसमें देखिए 5। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर, y इक्वल टू x⁻⁻4 इंटू में 3 माइनस का 4x⁻⁻5। यदि स्टूडेंट्स इसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो दो फलन का मल्टीप्लाई है, तो पहले -4x⁻5 इंटू 3 - 4x⁻4 प्लस के साथ x⁻4 इंटू में माइनस माइनस प्लस 20 इंटू x⁻6
इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स -4 x⁻⁻5 इंटू 3 - 4 x⁻⁻5 प्लस के साथ 20 इंटू x⁻⁻10। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसे सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स y इक्वल टू y इक्वल टू 2/x+1 माइनस का x² / 3x - 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो फलन का डिवीजन किया हुआ है, तो हम लोग डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y डैश इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ से नजर आएगा 2 इंटू -1, क्योंकि इसका पावर कितना है स्टूडेंट, देखिए इसका पावर 1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई x+1 टू द पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2। अब फंक्शन का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना होगा 1 माइनस का, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो 2x माइनस का x² इंटू में 3 डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट, देखिए डिवाइडेड बाई 3x - 1, उसका कितना होगा स्टूडेंट, देखिए होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ओपन कर सकते हो, ओपन करने के बाद ये बनेगा माइनस का 2/x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x इंटू या 2x, एक बार ये डिवाइड हो जाएगा तो 2x डिवाइडेड बाई 3x - 1, फिर माइनस माइनस प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, यानी त्रिकोणमितीय फलनों का स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, अवकलन देखना है। तो स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है, अब तक हम लोग बीजीय गणितीय नियम से हम लोग फलन का अवकलन किए हैं। फलन के मेथड्स को देखना है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज का हमें डिफरेंशिएशन भी याद करना है। फलन का याद करने के बाद स्टूडेंट्स हमें उसे बीजीय फलन के मेथड्स पे उसे अप्लाई करना है और हम लोग प्रॉपर आंसर्स लिखेंगे। सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को अगले क्लास में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।